मार्क जुकरबर्ग। नाम सुनते ही एक विशाल साम्राज्य की छवि सामने आती है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने छात्रावास के कमरे से एक छोटे से विचार को उठाया और उसे एक वैश्विक सामाजिक नेटवर्क में बदल दिया। फेसबुक, अब मेटा के नाम से जाना जाता है, ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। लेकिन इस सफर में कितनी चुनौतियां आईं, कितनी सफलताएं मिलीं और कितनी विवादास्पद परिस्थितियां उत्पन्न हुईं, ये सब जानना जरूरी है। मार्क का जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क में हुआ। बचपन से ही उन्हें कंप्यूटरों में रुचि थी। उन्होंने एक कॉलेज में बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा सीखी और 12 साल की उम्र में एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया। यह उनकी प्रतिभा का पहला संकेत था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने फेसमाश नामक एक वेबसाइट बनाई जो छात्रों की सुंदरता को रैंक करने का काम करती थी। हालांकि यह एक विवादास्पद प्रोजेक्ट था, लेकिन इसी ने उन्हें सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। 2004 में जुकरबर्ग ने फेसबुक की नींव रखी। यह एक ऐसा मंच था जो लोगों को जोड़ने का काम करता था। शुरुआत में यह केवल हार्वर्ड छात्रों के लिए था, लेकिन जल्द ही यह पूरे अमेरिका और फिर विश्व भर में फैल गया। 2012 में फेसबुक ने सार्वजनिक रूप से कारोबार करना शुरू किया और यह इंटरनेट के इतिहास में सबसे सफल आईपीओ बन गया। जुकरबर्ग की दृष्टि ने उन्हें केवल एक उद्यमी नहीं, बल्कि एक वैश्विक नेता बना दिया। लेकिन इस सफर में विवाद भी कम नहीं थे। 2018 में जुकरबर्ग को कैपिटल हिल पर गवाही देने के लिए बुलाया गया, जब यह खुलासा हुआ कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 87 मिलियन फेसबुक उपयोगकर्ताओं की जानकारी का दुरुपयोग किया। यह घटना न केवल जुकरबर्ग के लिए बल्कि फेसबुक के लिए भी एक बड़ा झटका थी। उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि फेसबुक ने लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि डेटा सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फेसबुक की आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन है। यह अपने विभिन्न प्लेटफार्मों पर विज्ञापन स्थान बेचता है, जिसमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी शामिल हैं। जुकरबर्ग की कुल संपत्ति 2022 में लगभग $1.2 बिलियन थी, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनाती है। हालांकि वह अपनी सैलरी के रूप में $1 ही लेते हैं, क्योंकि उनकी अधिकांश संपत्ति मेटा के शेयरों में निहित है। जुकरबर्ग ने अपनी पत्नी प्रिस्किला चान के साथ मिलकर चान जुकरबर्ग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत शिक्षा, रोगों का इलाज, लोगों को जोड़ना और मजबूत समुदाय बनाना है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वे अपने जीवन काल में अपने फेसबुक शेयरों का 99% दान करेंगे। यह एक ऐसा कदम था जो न केवल उनकी उदारता को दर्शाता है, बल्कि उनके भविष्य के दृष्टिकोण को भी। फेसबुक की सफलता और विवादों के बीच जुकरबर्ग ने एक बात स्पष्ट की है। वह एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण करना चाहते हैं जो लोगों को जोड़ने में मदद करे। लेकिन क्या यह संभव है? क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म वास्तव में लोगों को जोड़ सकता है, या यह केवल एक व्यवसाय है जो डेटा और विज्ञापनों पर निर्भर है? इस यात्रा में जुकरबर्ग ने कई बार अपने विचारों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि वह मानवता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या यह केवल एक दिखावा है, या वह वास्तव में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। मार्क जुकरबर्ग का सफर हमें यह सिखाता है कि कैसे एक विचार, एक दृष्टिकोण और एक व्यक्ति की मेहनत से दुनिया को बदलने की क्षमता होती है। लेकिन साथ ही यह भी दर्शाता है कि जब आप इतनी बड़ी शक्ति के मालिक होते हैं, तो जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। जुकरबर्ग का नाम हमेशा तकनीकी नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन क्या वह अपनी विरासत को सकारात्मक रूप से आकार दे पाएंगे? यह सवाल भविष्य के लिए खुला है।